बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको टेफ इंस्टा 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मिर्दे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। टेफ इंस्टा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं टेफ इंस्टा कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसके एक कैप्सूल की कीमत 50 रुपये है। ये सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स, अब बात करते हैं टेफ इंस्टा कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो फौरी हल होकर अपना असर दिखाता है और मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं टेफ इंस्टा कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो टेफ इंस्टा कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह फिर एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं टेफ इंस्टा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। टेफ इंस्टा कैप्सूल में इसोमेप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो मैदे में हल होकर फौरी असर दिखाता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में टेफ इंस्टा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होता है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी टेफ इंस्टा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी टेफ इंस्टा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर, जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में भी टेफ इंस्टा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी टेफ इंस्टा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस जमा हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, सीने पर जलन होती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी टेफ इंस्टा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद टेफ इंस्टा कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, टेफ इंस्टा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं टेफ इंस्टा कैप्सूल के नुकसानात की, तो टेफ इंस्टा कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और चक्कर आ सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं टेफ इंस्टा कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग टेफ इंस्टा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी टेफ इंस्टा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको टेफ इंस्टा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स, ये था टेफ इंस्टा कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।